बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में रहने वाला रवि नाम का युवक रोज मेहनत करता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। हर सुबह वह शहर के बाजार या आसपास के गांवों में काम की तलाश में निकल जाता। कभी मजदूरी, कभी दिहाड़ी, जो भी मिल जाए। शाम को जो कमाई होती उससे खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन जब वह पूरा दिन काम की तलाश में भटक कर निराश घर लौट रहा था, तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे बेटा, क्या यहाँ कोई मजदूर मिलेगा? रवि ने मुड़कर देखा। एक उम्रदराज बुजुर्ग खड़े थे। झुकी कमर, सफेद बाल और कंधे पर 3 भारी बोरियां। रवि बोला, जी, मैं काम कर सकता हूँ। क्या करना है? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मुझे इस पहाड़ी रास्ते से होते हुए अगले गांव तक जाना है। ये 2 बोरियां मैं उठा सकता हूँ, लेकिन तीसरी बहुत भारी है। क्या तुम इसे उठा सकते हो? मेहनताना के रूप में मैं तुम्हें 3 सोने के सिक्के दूंगा। सोने के सिक्कों का नाम सुनकर रवि की आंखें चमक उठीं। उसने बोरी उठाई और तुरंत बोला, यह तो बहुत भारी है। बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हाँ बेटा, क्योंकि इसमें पीतल के सिक्के भरे हैं। रवि ने हिम्मत दिखाई और बोरी उठाकर बुजुर्ग के साथ चल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि बुजुर्ग बार बार उसकी तरफ देख रहे हैं। रवि के मन में ख्याल आया, शायद इन्हें लगता होगा कि मैं भाग जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। रवि ने तुरंत पानी में उतरकर बोरी कंधे पर रखी और नदी पार करने लगा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति किनारे ही खड़ा रह गया। बूढ़े ने किनारे खड़े होकर कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हूँ, 2 बोरियां लेकर नहीं उतर सकता। अगर मैं कोशिश करूंगा तो पानी के साथ बह जाऊंगा। क्या तुम एक और बोरी उठा लोगे? उसके बदले 3 और सोने के सिक्के दूंगा। रवि ने कहा, दे दीजिए। बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, लेकिन यह बोरी चांदी के सिक्कों से भरी है। अगर तुम भाग गए तो मैं पकड़ भी न पाऊंगा। रवि थोड़ा नाराज हुआ और बोला, मैं मेहनत करता हूँ, चोरी नहीं। आप निश्चिंत रहिए। वह दूसरी बोरी लेकर नदी पार कर गया। अब दोनों साथ चलने लगे। थोड़ी दूर बाद पहाड़ी चढ़ाई शुरू हुई। रास्ता और मुश्किल था। रवि ने देखा कि बुजुर्ग नीचे रुक गए। उसने आवाज लगाई, आइए, क्यों रुक गए? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, यह चढ़ाई मेरे बस की नहीं है। यह बोरी लेकर चढ़ना मुश्किल है। अगर तुम इसे भी उठा लो तो 3 और सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन इसमें असली सोने के सिक्के हैं। अगर तुम भाग गए तो? रवि ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, मैं आपको कितनी बार कहूं कि मैं ईमानदार मजदूर हूं। आप दीजिए बोरी। उसने तीसरी बोरी भी उठा ली और चढ़ाई शुरू कर दी। पर चलते चलते उसके मन में एक नकारात्मक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना भाग जाऊं? इतना पैसा होगा तो पूरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। मैं जवान हूँ, मेरे सामने पूरी जिंदगी है। बुजुर्ग वैसे भी बूढ़े हैं, इतने पैसों का क्या करेंगे? इसी सोच में बहकर रवि 3 बोरियां लेकर तेजी से भागा और अपने घर पहुंच गया। उसने सांस संभालते ही बोरियां खोलीं, लेकिन जैसे ही खोलीं, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर सोना चांदी नहीं, बल्कि छोटे छोटे पत्थर थे। सदमे में रवि बैठ गया। उसी समय उसे तीसरी बोरी में एक चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। उस पर लिखा था, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की तलाश में था, जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकूं। अगर तुमने लालच में आकर बोरियां लेकर भागने की बजाय मेरे साथ अंत तक सफर पूरा किया होता, तो आज तुम्हारी किस्मत बदल जाती। लेकिन तुम्हारे लालच ने तुम्हें परख लिया। रवि पत्थरों के ढेर पर बैठकर रो पड़ा। उसने सोचा, बस एक पल की लालच ने मेरी सारी ईमानदारी पर मिट्टी डाल दी। काश मैं अपने मन के लालच को रोक पाता। यह कहानी हमें विचारों की शक्ति और हमारे जीवन पर उनके गहरे प्रभाव को समझाती है। हमारे विचार ही हमारी किस्मत के निर्माता होते हैं। इस कहानी में रवि शुरू में एक ईमानदार युवक था, लेकिन जैसे ही उसके मन में नकारात्मक विचार आए, वह अपनी ही ईमानदारी के सिद्धांतों से डगमगा गया। पहले विचार आया, अगर मैं यह बोरियां लेकर भाग जाऊं, तो बूढ़ा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यही अगर वह रुक जाता तो उसकी ईमानदारी बच जाती। लेकिन उसने सोच को आगे बढ़ने दिया। अगर मेरे पास यह दौलत होगी
तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। शादी कर लूंगा, सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी जी सकूंगा। यही विचारों की श्रृंखला धीरे धीरे लालच में बदल गई और अंततः उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर छीन लिया। यही हमें सिखाता है कि हमारे विचार हमारे सबसे बड़े मित्र भी बन सकते हैं और शत्रु भी। यदि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। सकारात्मक विचार हमारे जीवन में शांति, सुख और सफलता लाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार हमें पछतावे की राह पर ले जाते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नजर रखें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरक कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।